हेलो, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और 9 दिन का नवरात्रि चल रहा है, आज है 6वां दिन। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नवरात्रि में दोस्तों 9 दिन कन्या की पूजा करनी चाहिए, उनको बुला के पूजा करके भोजन खिलाना चाहिए और उन्हीं कन्या को गाली भी देना चाहिए। कहते हैं कि अगर 5-6 साल की जो बच्ची है उसको दुनियादारी नहीं पता है, अगर वो डांस, आजकल तो सभी बच्चे डांस करते हैं यार, रील्स में चाहे कुछ भी, और गरबा में तो मतलब उन लोगों का उत्साह ही बड़ा रहता है। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि गरबा में बड़े बूढ़े, लड़के जवान सब लोग भाग लेते हैं गरबा खेलने के लिए, और अधिकतर लोग गरबा खेल भी रहे हैं, तो यानी कि सारे लोग नचनिया हुए। जब एक लड़की को गरबा डांस करने के लिए नचनिया बोला जा रहा है तो यानी कि सारे लोग नचनिया हुए, जितने लोग डांस कर रहे हैं, है ना। और डांस करने का अगर मतलब नचनिया है तो रील्स भी बनाने वाले हर वो लोग नचनिया है जो रील्स बना के ठुमका लगाते हैं। अब आप लोग बताइएगा, यहाँ पे मैं अगर गलत बोल रही हूँ तो बताइएगा। और मैं अपने संस्कार नहीं भूली हूँ, मुझे ना तू तड़ाका करना आता है, ना ही ऐसा किसी को बेइज्जत बेदीन करना आता है अगर मेरे खिलाफ कोई अगेंस्ट बोल दे तो। पहली बात कि मैं देखो इन लफड़ों में पड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अगर कुछ गलत बोला जा रहा है तो बोलना तो जरूरी है। एक परिवार को कहा जाता है कि संस्कार नहीं मिले हैं, माँ भिखारन है, भीख मांग मतलब भिखारन है, माँ ने ऐसे ही संस्कार दिए हैं इसलिए बेटी ऐसी है। सिर्फ और सिर्फ दूसरों के कहने पे अपना कान भरा जा रहा है। तो क्या जो समाज कह रहा है कि भिखारन है माँ, बेटी नचनिया है, तो ये उनके संस्कार हैं जो उनकी माँ ने उनको दिए हैं, उनके संस्कार हैं। जो लैंग्वेज उन्होंने यूज किया है, गंदा गंदा लैंग्वेज, गंदा वर्ड, उस माँ ने तो कुछ भी नहीं गाली ऐसा दिया या भिखारन बोला या कुछ भी बोला। और एक बेटी तो वो बोल ही नहीं रही है जो 5-6 साल की है, उसको पता ही नहीं है यूट्यूब पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके लिए उसकी माँ, उसका क्या क्या हो रहा है उसको नहीं पता है, लेकिन उसको तक नहीं छोड़ा गया, नचनिया बोला गया, है ना। तो जितने गंदे लैंग्वेज यूज किए गए हैं, तो क्या ये भी संस्कार से ही मिले हैं? भाई जाहिर सी बात है, जैसा संस्कार मिलेगा वैसे ही लोग बोलेंगे अपने घर दूसरों को। उंगली अगर एक दूसरे की तरफ उठती है तो ये उंगलियां बाकी अपने तरफ भी उठती है ना। बुरा नहीं मानना चाहिए, अगर हम किसी को गलत बोल रहे हैं तो सुनने की भी शक्ति रखनी चाहिए। मैं बात कर रही हूँ मंजू दीदी की। ये जो भी चल रहा था, मैं कुछ भी नहीं है, मैं इन पचड़ों में पड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा कि बोलना चाहिए कि एक माँ को भिखारी, बच्ची को नचनिया, अरे आप में झगड़ा चल रहा था, आप लोग एक दूसरे को, वो बोल रही थी वो बोल रही थी, एक दूसरे को बोल रहे थे, चलो चलता है, यूट्यूब पे हो, क्रिया प्रतिक्रिया दोनों होती है। एक तरफ बोला जाता है कि खबरदार मेरी फैमिली को बोलना मत दे, बोल के देखो दिखाऊंगी, तो भाई आपको कहां से हक बनता है कि आप दूसरी की फैमिली को बोले? किसने हक दे दिया? किसी को भी, न हमें है न पूरी दुनिया को है किसी भी फैमिली पे बोलना अनर्गल चीजें। जो भी अगर हम वाईटी पे देखते हैं उसी चीज के बारे में बोलते हैं, जो नहीं देखते उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। अब मुझे विशेष तौर से ये सब पचड़ों में नहीं बोलना है, क्योंकि भैया यहाँ पे ना अगर कुछ आप बोलेंगे तो यहाँ पे तू तड़ाका, बदतमीजी, बाप रे, मतलब चरित्र की अवहेलना होने लगती है, पूरा एकदम मतलब चरित्र की धज्जियां उड़ जाती हैं अगर कोई किसी को बोल दे, पोक कर दे। तो इन सब चीज़ों से मुझे दूर रहना है। सिर्फ इसी सोशल मीडिया के लोगों से पूछना है, जो देखते हैं हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, हम उन्हीं लोगों से पूछना चाहते हैं क्या ये सही है? क्या ये संस्कार है कि किसी की 6 साल की बेटी को नचनिया आप बोल दें? ये संस्कार है कि आप किसी की माँ को भिखारन बोल दें? ये आपके संस्कार आप अपने घर वालों के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाते कि खबरदार से हमारे घर वालों को कोई बोल के तो दिखाए, तो भाई हमें भी कोई राइट नहीं बनता है कि हम किसी के फैमिली को बोले। जो भी दुश्मनी है हमसे आपसे है, एक दूसरे को आप जितना लिमिट क्रॉस कर लो,
सिर्फ दूसरे के कहने पे इस सोशल मीडिया पे इज्जत का हनन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज 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 रिक्वेस्ट करती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है सोशल मीडिया पे जो भी है, ये सब चीजें आप लोग बंद करिए। मैं मतलब बहुत उम्मीदों से बोल रही हूँ कि प्लीज परिवार को मत घसीटिए। परिवार बीच में अगर ये सब बोलने लगे, एक बेटी को एक मतलब नवरात्र चल रहा है ना, सब जान रहा है, 5 साल की 6 साल की 6 साल 8 साल 10 साल मान लो यार, वो जवान है, बेटी तो बेटी है। बेटी की इज्जत कहते हैं ना कि अगर गलत भी करती है ना तो उसको समझा के बुझा के उसकी इज्जत को ढक लिया जाता है कि अरे चाहे दूसरे की बेटी हो चाहे अपनी बेटी हो, बेटी की इज्जत होती है, ढकना चाहिए, ना कि इस तरह से सोशल मीडिया पे उसको नचनिया कह के संबोधन करना चाहिए इसी नवरात्र में। तो सोचिए वो बेटी तो कुछ नहीं की है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ी है, तो 9 दिन का नवरात्र चल रहा है, कहते हैं ना हर चीज करो लेकिन ऊपर वाले के नजर में कभी भी बुरे मत बनो। आप नफरत की आड़ में इस कदर अंधे हो जा रहे हो कि मतलब उसके परिवार तक को, उसकी बच्ची तक को लपेटे में ले रहे हो। नचनिया तो आजकल सारा समाज है, इसमें ये तो मैं कहूंगी अगर डांस करना नचनिया है तो पूरा समाज ही नचनिया है, क्योंकि रील्स कौन नहीं बनाता होगा, ठुमके कौन नहीं लगाता है, बहुत सारे लोगों को देखती हूँ ठुमके लगाते हुए, यानी कि वो भी नचनिया है। तो नचनिया तो सब समाज है। एक बेटी गर्भा में नाच रही है तो उसको नचनिया बोला जा रहा है। बच्चों से क्या द्वेष यार, बच्चों से क्या ईर्ष्या। मैंने तो नहीं देखा कि किसी के बच्चे को इस तरह से मंजू दीदी ने कभी भी कुछ भी बोला है, किसी भी बच्चे को नहीं बोला है उन्होंने, ना ही किसी परिवार को पोक किया है, किसी भी परिवार को। जो भी दुश्मनी उनसे रही है, सामने वाले से, अपोजिट से, चाहे उनसे, वो उन तक ही सीमित रही हैं। मैंने कभी नहीं देखा है कि वो बच्चों को घसीट के ले आए। तो क्या ये सही है? क्या ये अच्छा लग रहा है? तो भाई अगर आप किसी की बच्ची को बोलेंगे ना तो वो तो चुप हो जाएगा एक तरह से, लेकिन माता रानी कभी चुप नहीं होंगी। और ये कलयुग कहते हैं असर नहीं होता है, असर होता है, यही दुनिया है, देखा जाता है। तो आप कुछ भी करो लेकिन बच्चियों को मत घसीटो, ये बर्दाश्त नहीं है। बच्ची ने क्या बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ा है? सिर्फ नफरत में कि हमारा उसने ये किया, हमारा उसने वो किया, तो उसको छोड़ना नहीं है, इज्जत की धज्जी उड़ानी है। तो भाई यहाँ पे दोनों की इज्जत की धज्जी उड़ रही है, मैं यहाँ बोल रही हूँ। अगर आप इज्जत की धज्जी उड़ाओगे तो आपकी भी तो उड़ रही है ना भाई। ये तो नहीं है कि आप उड़ाओगे तो दूसरा पक्ष चुपचाप बैठ जाएगा, दोनों की इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी। तो भैया सोशल मीडिया है, अगर आप इज्जत दिखाओगे तो इज्जत पाओगे, नहीं दिखाओगे तो वही लोग गाली देंगे, चाहे वो कोई भी हो। हमें किसी को नहीं बोल रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। अब मैं एक चीज बोलूंगी मंजू दीदी से भी, प्लीज आप ही से बोल सकती हूँ, प्लीज आप जैसा आप वीडियो बना रही थी आप बनाइए, किसी और के लिए आप पागल मत बनिए। मैं इतना ही बोलूँगी आपसे। देखो हमने इस सोशल मीडिया पे हम जब आए तो ये सोच के आएगी, हमें कई बार ये चीज कह चुके हैं। आप कल का वीडियो मैंने बनाया था, उसमें एक चीज़ बात समझाई थी और फिर समझाती हूँ मंजू दीदी आपसे, आपको कि कभी भी इसको हराने की कोशिश मत करिए। ये आपसे बड़ा है और ये आपको झुकाना चाहता है, तो इसको हराने की कभी कोशिश मत करिए। इसको हराना ही क्यों, इसका साथ करना ही क्यों, इससे आगे आप बढ़ो ना। इसको हराने की जरूरत ही नहीं है, खुद ब खुद पीछे हट जाएगा, आप आगे बढ़ो। तो कभी अपने प्रतिरोधी से कभी मतलब हराने का कोशिश भी नहीं करना चाहिए। हमें वो करना है कि भैया कुछ भी करो, छोड़ो वहाँ से, अपना रास्ता अलग करो और आप आगे जाओ। पीछे मुड़ के देखे तो पीछे मुड़ के आप पीछे ही रह जाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैं यही कहूँगी
कि सामने वाला कुछ भी कह रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप अब इग्नोर मारिए। आप कम से कम अपना लैंग्वेज बचा के रखेंगी, आप कुछ नहीं बोलेंगी तो खुद ब खुद सामने वाला चुप हो जाएगा। तो आप चुप रहिए, जितना ही आप कुछ बोलोगे उतना ही आपके चरित्र पे, आपके परिवार पे, लोगों को मतलब बोलने के लिए मौका मिल जाएगा। और एक लोग नहीं, यहाँ पे कई लोग हैं बोलने के लिए, और सबका संस्कार दिख ही रहा है कौन कैसा है। दूसरे के संस्कार जो तौलने चले आते हैं लोग, लेकिन खुद का लैंग्वेज नहीं देखते कि हम क्या बोल रहे हैं। तू तड़ाका, ये वो दुनिया भर का है ना। तो दूसरे के गिरवान में झांकने से पहले हमें खुद के गिरवान में झांकना पड़ता है। बस इतनी सी बात बोलूंगी। और आपको जिससे तकलीफ है, हम आपसे बोल रहे हैं जिससे तकलीफ है, उसको चैनल पे हाइड कर दीजिए। वो आपके बारे में कुछ भी बोल रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर पता नहीं चलेगा ना तो आप सीधे एकदम चले जाओगे, आप उस चीज़ को सोचना बंद कर दोगे। जब देखोगे वीडियो तो वो आपको बोलने के लिए मजबूर करेगा वो चीज़ कि अरे हमारे बारे में ऐसा बोला है तो हमें एक और वीडियो बनाना चाहिए। तो आप नॉट रिकमेंड कर दीजिए और आप अपना वीडियो बनाइए। सामने वाला चाहे जैसा भी वीडियो बना रहा है बनाने दीजिए, खुला छूट है ना। और इसी के साथ में मैं वीडियो को करती हूँ इन। आप लोग बताइएगा वीडियो थोड़ा भी अगर हमारा किसी का दिल दुखाने का नहीं है, मैं सबसे बोल रही हूँ कि प्लीज़ अब बंद कर दीजिए। सबसे यही मतलब निवेदन है कि प्लीज़ एक की इज्जत उठा लोगे, आपकी खुद की इज्जत उछड़े बहुत विनम्रता से। बाकी हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं समझाने की कोशिश करी हूँ। और कहते हैं ना कि जब आग लगता है तो पानी डालना चाहिए, उसमें और घी का काम नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अच्छा नहीं लग रहा है। और बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, किसी का दिल दुखाने का मेरा कोई वो नहीं था। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।